के बारे में दे सकते हैं। तो मैं आज माता सावित्रीबाई फुले जी के बहुत बहुत कोटि नमन करती हूँ, जो उनकी बदौलत से हम आज इस मंच पे पूछ सके। थैंक यू। वेरी गुड आशा जी, हाँ वेरी गुड। तो इन्होंने अपने देखो पहली बार मेरे को लगता है ये ऐसे सामाजिक काम में, वैसे तो आती रहती है लेकिन बोली पहली बार है। वैसे अपने वहाँ बोलती होगी ड्यूटी पे, तो सारा दिन ये लठ बजाते हैं। तो हाँ, तो कोई भी ऐसी बहन देखो अपनी बात लेके मत जाना। यहाँ पे ये फोटो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक लेडीज की ओर लगी हुई एक हमारी जो माता फातिमा शेख, ये मुस्लिम महिला थी। इन्होंने भी सावित्रीबाई फुले के साथ, माता सावित्रीबाई फुले के साथ इतना संघर्ष किया। ये उनकी जब किसी ने जमीन नहीं दी, इनको घर से निकाल दिया, इनके हस्बैंड को, ज्योतिबा फुले को और माता सावित्रीबाई फुले को, तो ये आई कि भाई आप चलो मेरे घर रहो। ये मुस्लिम समाज से थी। तो हम महिला, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिला किसी भी समाज की हो, अपने सारी की सारी शूद्र है, सारी की सारी गुलाम है। पहले अपनी महिलाओं की मंडियां लगती थी, शायद आपको नहीं पता होगा। अपनी दादी परदादी किसी की जिंदा हो तो वो बताएंगी, औरतों को भेड़ बकरी गाय भैंसों की तरह बेचा और खरीदा जाता था। तो ये उनकी मुहिम अंग्रेजों के टाइम की चलाई हुई। तो बाबा साहब, जिसे हम बाबा साहब बोलते हैं ना, भीमराव अंबेडकर, वो लिख के दे के गए हैं कि ये काम नहीं होंगे, ये अवैध है, ये गैर कानूनी है, ये अमाननीय है। तो ये जो माता फातिमा शेख है ना, इन्होंने बहुत साथ दिया। तो इस तरह से हम ये मुहिम क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई इन बातों की। और जिस जिस बहन को समझ आई, जैसे अर्चना जी मेरे से पहले है, सबसे पहले मैं अर्चना जी को थैंक यू क्यों बोलती हूँ, इन्होंने मुझे माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बताया कि भाई माता सावित्रीबाई फुले कौन है। हमने एक ट्रस्ट बनाया, उसमें हमने काफ़ी टाइम काम भी किया। तो मैं तो बस अपन बोलती रहूँगी, मैं तो मास्टर माइक हो रही हूँ। बाकी दूसरों को मैं टाइम देना चाह रही हूँ। नीलम जी, आप भी तो काम कर रहे हो। कुछ नहीं। कोई मेरा भाई बोलना चाहे? जय भीम सर, आप बोलना चाहो? हाँ जी। हाँ जी, ये हमारे जो मुख्य वक्ता है नीलम जी, उनके हस्बैंड है। जय भीम सर, ये एडवोकेट है। ले सर। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और यहाँ पर आकर वास्तव में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं और महिलाएं आज चिंतन करने में लगी हुई हैं कि वास्तव में आज वे अगर आज़ाद हैं तो उनकी आज़ादी के मायने क्या हैं। आज़ादी के मायने समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहने के लिए तो हम सभी लोग स्कूल गए होंगे, कॉलेज भी गए होंगे, लेकिन जो स्कूल में जाते हैं तो वही पता चला जाता कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। अब उस आज़ादी के हमारे लिए क्या मायने हैं। पुरुषों में भी अगर पुरुषों की बात देखें तो भारत जो है खाली एक देश नहीं है, बल्कि बहुत सारे समाजों का, बहुत सारे धर्मों का, बहुत सारी जातियों का उसमें वर्गीकरण है। तो हर स्थिति में हमें जांच करना पड़ेगा कि आज़ादी का आखिर मायने क्या है, वास्तव में आज़ाद हैं, और आज़ाद है तो है कौन आज़ाद। इसी तरह से जो आज इतनी सारी महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और आज 3 जनवरी है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, तो इस मायने में जो है जो आज का आपका इकट्ठा होना यहाँ पर जो है वास्तव में और भी इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। अभी एक पूर्व वक्ता बोल रही थी महिला जो है कि हमें सबसे पहले अपने घर को सुधारना चाहिए। बात तो ठीक है कि हमें अपने घर को सुधारना चाहिए, लेकिन सुधार का विषय क्या हो, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि सुधार किसको सुधारना है। सुधारना उसको है जो बिगड़ा हो, सुधारना उसको है जिसमें सुधार की गुंजाइश हो। अब अगर हमारे परिवार में सुधार की गुंजाइश है और हम वहाँ सुधार कर सकते हैं तो निसंदेह हमें वहीं शुरू करना चाहिए। हमारे परिवार में सुधार की गुंजाइश है, बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको अहमियत नहीं देता, तब आपको वहीं पे उनके पीछे पड़े रहकर अपनी ज़िंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। बाहर निकलिए, बाहर भी बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है। आपके पास कुछ ज्ञान है जिसकी उनको ज़रूरत है तो उनको सुधारिए। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पर हैं, हमारे पास एक ही बेटा है और अब बेटा घर पर है। अब हम लोग अक्सर जो है 24 घंटे में से लगभग जो है 12-13 घंटे तो बाहर रहते हैं, तो वो बेटा जो है अब सुधरेगा बिगड़ेगा क्योंकि अपने ऊपर है। लेकिन हम ही सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत जो है और लोगों को ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर कहने